आप हर दिन ये खबरों में पढ़ रहे हैं कि AQI इतना हो गया, AQI उतना हो गया। लेकिन एक सवाल कि आखिर ये AQI है क्या, इसे कैसे मापा जाता है और ये काम कैसे करता है? अगर आपके मन में भी ये तमाम सवाल है ना, तो आप बहुत सही जगह पर हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम इसी पर बेहद ईजी लैंग्वेज में आपको सारी चीजें बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है NBT टेकेट पर। इस वीडियो में बात होने वाली है AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। दरअसल AQI एक तरह का इंडेक्स है जिसका इस्तेमाल हवा की क्वालिटी को जांचने के लिए किया जाता है। ये इंडेक्स ये बताता है कि हवा में किन गैसों की कितनी मात्रा घुली हुई है, यानी कि हवा में किस गैस किस मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, भारत में जो AQI है उसके लिए 6 कैटेगरीज बनाई गई है, यानी कि 0 से लेकर 500 तक। अब आपको बता देते हैं कि ये कहता क्या है। 0 से 50 यानी कि अच्छा, 51 से 100 यानी कि संतोषजनक, 101 से 200 यानी कि अस्वस्थ, 201 से 300 यानी कि खराब, 301 से 400 यानी कि बेहद खराब, 401 से 500 यानी कि खतरनाक। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, एक तो बाहर जाना कंट्रोल कर सकते हैं, ज़रूरत हो तो जा सकते हैं, ना ज़रूरत हो तो बेहतर होगा कि आप घर में ही रहें। ठीक है, सो ये 6 कैटेगरीज हैं जो AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में इन्वॉल्व हैं और बताती हैं कि एयर का जो क्वालिटी है वो कितना है, वो कितना पोल्यूटेड है और साथ ही वो कितना डेंजरस है। ठीक है, आप हर दिन तो पढ़ ही रहे हैं, अखबारों में, टीवी में भी देख रहे हैं, रेडियो पर सुन भी रहे हैं कि जो लगातार हमारी जो हवा की क्वालिटी है ना वो डिग्रेड होती जा रही है। ठीक है, अब आपको ना AQI से रिलेटेड और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सो जो हर देश है ना उसके लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ मिलने वाले प्रदूषण के जो कारक हैं उसके आधार पर अलग अलग होती है, यानी कि भारत के लिए अलग हो सकती है, अमेरिका के लिए अलग हो सकती है। ठीक है, बात अगर इंडिया की हो तो यहाँ पर AQI को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था। दरअसल भारत की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो शिक्षित नहीं है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिसे उतना डाटा और ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती। ठीक है, उन्हीं को प्रदूषण की जो गंभीरता है उसे बताने के लिए कुछ नंबर्स का और कुछ कलर्स का इस्तेमाल किया गया और उसी को आप AQI कहते हैं। यानी कि AQI में ही बताया गया कि इतने इतने से नंबर जो है वो अनहेल्दी है, इस नंबर से इस नंबर तक अगर क्वालिटी है तो ये डेंजरस है। सो अब आपको ये भी बता देते हैं कि भाई दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है उसके इम्पॉर्टेंट या फिर कह सकते हैं कि जो प्राइमरी सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं। एक तो सबसे पहला जो सोर्स है वो है पंजाब हरियाणा के किसानों द्वारा पराली जलाना। उसके बाद बारी आती है व्हीकल्स की संख्या की। जी हाँ, व्हीकल्स की जो संख्या है वो हर दिन बढ़ रही है और वो उनके साथ साथ पोल्यूशन की मात्रा भी बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ ही पेड़ों का कटाव और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी पोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। सो मुझे लगता है कि अब आपको ये पता चल गया होगा कि भाई AQI क्या है, वो काम कैसे करता है। अगली बार जब आप अखबार में पढ़ेंगे या फिर टीवी में देखेंगे ना कि AQI इतने से इतना पहुंच गया, तब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अगर 300 से 500 है तो उसका क्या मतलब है, और अगर 0 से 50 है तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, अगर आपको कुछ और भी पूछना है, कुछ और भी जानना है तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको जनरल नॉलेज से लेकर नौकरी से लेकर करियर तक हर डिटेल आपको एक साथ मिल जाएगी। सो इस वीडियो में इतना ही। अगली बार ना हम एक बार फिर से हाजिर होंगे आपके सामने ऐसी ही एक जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू NBT टेकेट।